मित्रों, किसी को कामयाबी जल्दी मिल जाती है तो किसी को देर से मिलती है और किसी किसी इंसान को तो मिलती भी नहीं। हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें मेहनत के अनुसार उसका फल भी नहीं मिल पाता है। और आपने यह भी देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कम मेहनत करते हैं और आगे निकल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें असफलता मिलने के कारण हम निराश हो जाते हैं। मित्रों, अगर आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी बातें बताएंगे जो आपने पहले शायद ही सुनी होगी। हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अनुराग मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर। जैसे आज के समय में स्कूल हुआ करते हैं, वैसे ही पुराने जमाने में बच्चों के पढ़ने के लिए आश्रम हुआ करते थे। उस समय बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल या आश्रम जाया करते थे। उस समय हर शिष्य अपने गुरु का आदर सम्मान बहुत अच्छे तरीके से करते थे और उस समय बच्चों को किताबी ज्ञान से ज्यादा व्यावहारिक ज्ञान ज्यादा सिखाया जाता था। ऐसा ही पुराने जमाने में एक आश्रम था जिसमें शिष्य गुरु से ज्ञान प्राप्त किया करते थे। आश्रम से शिक्षा ग्रहण करने के बाद सभी विद्यार्थी अपने अपने राज्य लौट जाया करते थे। उन्हीं शिष्यों में विक्रम नाम का एक शिष्य था। वह भी अपने आश्रम की शिक्षा पूरी करने के बाद अपने राज्य में वापस लौट आता है। राज्य में आने के बाद सभी लोग अपने अपने किसी काम में लग जाते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और विक्रम बड़ा होता गया। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ठीक नहीं थी। विक्रम के घर वालों ने भी यही सोचा था कि विक्रम जब आश्रम से शिक्षा पूरी करके अपने घर लौटेगा तो वह बहुत कामयाब बनकर लौटेगा और हमारे घर की सारी गरीबी को खत्म कर देगा। लेकिन विक्रम के साथ यह सारी बातें उल्टी हो रही थीं। वह आश्रम से शिक्षा ग्रहण करके तो आया था, लेकिन जब वह काम की तलाश में कहीं जाता था तो उसे कोई भी काम नहीं मिलता था। वह छोटी छोटी चीजों में असफल हो जाया करता था। विक्रम एक बार अपने राजा के यहाँ गया हुआ था, क्योंकि राजा अपनी सेना में नए सैनिकों को भर्ती कर रहा था। विक्रम भी राजा की सेना में भर्ती होने के लिए उसके महल पहुंच जाता है। लेकिन जब विक्रम राजा के अधिकारियों के सामने अपनी योग्यता दिखाने के लिए जाता है तो वह घबराने लगता है। यह देखकर राजा के अधिकारी उसे बाहर कर देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम राजा की सेना में भर्ती होने के लायक नहीं हो। इस बात से विक्रम बहुत निराश हुआ, क्योंकि उसके जीवन में कोई उम्मीद बची हुई थी तो वह यही थी कि वह राजा की सेना में भर्ती होकर अपने घर की आर्थिक स्थिति को ठीक कर देगा। लेकिन वहां से निकाले जाने के बाद वह निराश मन से अपने घर वापस आ जाता है। उसे लोगों के तरह तरह के ताने सुनने को मिलते हैं। लोग कहते हैं कि विक्रम बहुत पढ़ा लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी इसे कोई काम नहीं मिल पा रहा। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसने तो आश्रम में ठीक से शिक्षा भी ग्रहण नहीं की होगी। कुछ लोग तो यह तक कहने लगते हैं कि यह मंदबुद्धि है, इसमें सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है। और इस वजह से विक्रम बहुत ज्यादा परेशान हो गया। एक दिन तो उसके मन में आत्महत्या करने का विचार भी आने लगा, लेकिन जैसे तैसे करके उसने अपने आप को संभाला। उसने अपनी समस्या एक पुराने मित्र को बताई। मित्र ने विक्रम को सलाह देते हुए कहा कि विक्रम, तुम एक बार फिर आश्रम में अपने गुरु से मिलने जाओ और उनसे अपनी सारी समस्याएं बताओ। वह जरूर तुम्हारी समस्या का हल निकालेंगे। विक्रम पहले तो हिचकिचाने लगता है कि आश्रम को छोड़े हुए तो बहुत समय बीत गया, पता नहीं गुरुजी मुझे पहचान भी पाएंगे या नहीं। लेकिन फिर वह जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर आश्रम चला जाता है। वहां पर उसे वही पुराने गुरु मिलते हैं जिन्होंने विक्रम को बचपन में शिक्षा दी थी। गुरु अब बूढ़े हो चुके थे। विक्रम गुरु से मिलता है और उनके पास बैठकर अपनी समस्याएं बताना शुरू करता है। गुरु पूरी शांति से विक्रम की बातें सुनने लगते हैं। विक्रम कहता है, हे गुरुवर, मैं जो भी करता हूं उसमें असफल हो जाता हूं। मेरे घर वालों को उम्मीद थी कि मैं घर के आर्थिक हालातों को ठीक कर दूंगा, लेकिन मैं उसमें भी अभी तक असफल ही रहा हूं। मैंने अपनी शिक्षा भी अच्छी तरीके से पूरी की थी, लेकिन तब भी मैं लगातार असफल होता जा रहा हूं। मैं हर परीक्षा की घड़ी में खुद को लाचार पा रहा हूं। इस वजह से मेरे दिमाग में तरह तरह के विचार जन्म ले रहे हैं। जब विक्रम ने अपनी बात पूरी कर ली तब गुरु ने कहा, विक्रम, मैं तुम्हें अभी एक कहानी सुनाऊंगा और इस कहानी में तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान छिपा हुआ है। बस तुम इसे ध्यान से सुनना
एक बार एक चरवाहा जंगल में भेड़ चराया करता था। एक दिन भेड़ चराते चराते वह जंगल में इतना आगे चला गया कि वहां पर उसे शेर का एक छोटा बच्चा मिला। उसने अभी आंखें भी नहीं खोली थी। छोटा बच्चा सभी को प्यारा लगता है, यह जानते हुए भी कि यह एक शेर का बच्चा है। वह चरवाहा उस बच्चे को अपने घर ले आया और उसे भेड़ का दूध पिलाने लगा। वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह भेड़ के बच्चों के साथ खेलता और वह खुद को भी भेड़ ही समझता था। अब बच्चा बड़ा होने लगा था। एक दिन किसी दूसरे शेर ने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। सभी भेड़ें डरकर भागने लगी। शेर का बच्चा भी डरकर भेड़ों के झुंड में भागने लगा। वह जवान हो गया था, लेकिन फिर भी डरा हुआ भेड़ों के झुंड के साथ भाग रहा था। भागते हुए शेर के बच्चे को, जो कि बड़ा हो गया था, उस हमलावर शेर ने देख लिया। उसे इस तरह भागते हुए देख हमलावर शेर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने भेड़ की ओर से अपना ध्यान हटाया और उस शहर के बच्चे को पकड़ लिया और उसे समझने लगा कि तुम क्यों डर रहे हो, तुम तो खुद एक शेर हो। तभी दूसरे शेर ने, जो भेड़ों के झुंड के साथ भाग रहा था, उसने कहा कि शेर तो जंगल का राजा होता है, उसकी दहाड़ से जंगल के सभी जानवर घबराने लगते हैं। मैं दूध पीने वाला इतना शक्तिशाली शेर नहीं हो सकता। हमलावर शेर उसे पकड़कर एक तालाब के पास ले गया और तालाब के पानी में उसे उसका चेहरा दिखाकर बोला कि देखो, तुम्हारा चेहरा मेरे जैसा ही है, तेरे दांत मेरे जैसे हैं, तेरे पंजे भी मेरे जैसे ही हैं, इसलिए तू भेड़ नहीं है, तू शेर है। दूसरा शेर कहने लगा, ठीक है, मेरा चेहरा तुम्हारा जैसा ही है, लेकिन तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, मेरी आवाज से तो कोई डरता भी नहीं। हमलावर शेर ने कहा, तेरी आवाज से भी सब डरेंगे, बस तू खुद को शेर समझ। जिस दिन तुमने खुद को शेर समझ लिया, उस दिन तुमसे सब डरने लगेंगे। बस तू अपने अंदर की शक्ति को पहचान और खुद पर भरोसा रख। तुझे यह महसूस करना होगा कि मैं भी एक शेर हूं, मेरे अंदर भी ताकत है, मैं भी जंगल का राजा बन सकता हूं। जिस दिन तुम्हारे दिमाग में यह बात बैठ जाएगी, उस दिन से तुम किसी से नहीं डरोगे। तुम आज डरकर इसीलिए भाग रहे थे क्योंकि तुम खुद को भेड़ समझ रहे थे। तू जब तक खुद को भेड़ समझता रहेगा तो भागता रहेगा, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक तुम खुद को भेड़ ही समझ रहे हो। तुम भेड़ों के बीच रहकर अपने आप को भी भेड़ ही समझ रहे हो, और आज तक तुम्हें किसी ने शेर कहकर पुकारा भी नहीं, इसलिए तू भेड़ ही बनकर रह गया। गुरु ने कहा, विक्रम, तुम्हारी जिंदगी में भी यही हो रहा है। तुम्हारे अंदर सारी योग्यताएं हैं, लेकिन तुम भी खुद को भेड़ ही समझ रहे हो। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कोई भी तुम्हें प्रोत्साहित नहीं कर रहा है कि तुम भी यह कर सकते हो। लोग तुम्हें सिर्फ अपनी गलत सलाह ही दे रहे हैं। लोग तुमसे सिर्फ यही कह रहे हैं कि विक्रम ठीक से ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया है, विक्रम योग्य नहीं है, इसलिए उसे कहीं पर भी कोई काम नहीं मिल रहा है। तुम्हारे चाहने वालों ने, आस पड़ोस वालों ने असफलता का डर तुम्हारे दिमाग में भर दिया है। बचपन से तुम्हें यह लोग अयोग्य बोल रहे हैं, जिससे तुम्हारी मानसिक स्थिति भी अयोग्य हो चुकी है। तुम खुद को असफल और नकारा महसूस कर रहे हो। जब किसी इंसान को लंबे समय तक अयोग्य बोला जाएगा तो उसके दिमाग में अयोग्यता ही बैठ जाती है। वह खुद को लाचार समझने लगता है। इस दुनिया में प्रोत्साहित करने वाले लोग बहुत कम हैं। लोग चाहते हैं कि तुम जिंदगी भर भेड़ ही बने रहो। लोग तुम्हारे भेड़ बने रहने पर ही खुश हैं, क्योंकि उन्हें भी डर है कि अगर तुम शेर बन गए तो तुम उन्हें पीछे छोड़ दोगे, क्योंकि शेर से सब डरते हैं। कहने का मतलब यह है कि तुम जिंदगी में उनसे आगे निकल जाओगे। अगर कोई इंसान सफल होता है तो सबसे पहले आस पड़ोस के और परिवार के लोगों को ही जलन होती है। सफल होने के लिए तुम्हें खुद को अंदर से बदलना होगा, खुद के दिमाग पर काम करना होगा, खुद को ताकतवर समझना होगा। जिस दिन तुम खुद को योग्य समझने लगे, उस दिन तुम पूरी तरह सफल हो जाओगे। गुरु ने कहा, विक्रम, अगर किसी बच्चे को बचपन से ही बोला जाएगा कि तुम कमजोर हो, तुम मंदबुद्धि हो, तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो, तो वह जीवन में सच में असफल रह जाएगा और यह सब बातें उसे कमजोर बना देगी। वह यह मानने लगेगा कि मैं एक कमजोर इंसान हूं। लेकिन अगर किसी बच्चे को बचपन से यह बोला जाए, तुम एक योग्य इंसान हो, तुम एक ताकतवर इंसान हो, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अगर बचपन से ही उसके दिमाग में यह विचार डाल दिए जाएं, तो वास्तव में उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब उसके दिमाग को यह समझ आ चुका है कि मैं एक योग्य इंसान हूं।
जब किसी इंसान के दिमाग में यह बातें पूरी तरीके से बैठ जाती है तो फिर यह ब्रह्मांड उसे खुद सफल बना देता है। बच्चा जब समझने लगता है तो वह लोगों की बातों को समझने लगता है कि यह क्या बोल रहे हैं। गुरु कहते हैं कि अगर उस छोटे बच्चे के अंदर अच्छी सोच, अच्छे विचार भर दिए जाएं और उसके बारे में अच्छा बोला जाए कि तेरे अंदर वह शक्ति है जिससे तुम जो चाहे वह कर सकते हो, और सभी सकारात्मक विचार उसके अंदर डाल दिए जाएं, तो उसके दिमाग की क्षमता बढ़ने लगती है, उसका डर खत्म होने लगता है और उसके अंदर निर्णय लेने और संघर्ष करने की शक्ति बढ़ने लगती है। और ऐसी सकारात्मक सोच वाले बच्चे आगे चलकर अपनी जिंदगी में जरूर सफल होते हैं। गुरु विक्रम से कहते हैं कि बचपन से तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। बचपन से लोगों ने तुम्हारे दिमाग में नकारात्मक विचार भर दिए हैं, जिसकी वजह से तुम खुद को कमजोर समझने लगे हो। तुम खुद को यह समझते हो कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। गुरुदेव विक्रम से कहते हैं कि तुम सबसे पहले अपने दिमाग को सकारात्मक ऊर्जा से भर लो। जब तुम खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भर लोगे तो तुम खुद सफल हो जाओगे। सफलता के द्वार तुम्हारे लिए खुलने लगेंगे। गुरु ने कहा कि कहीं भी जाने से पहले तुम खुद को सबसे पहले सकारात्मक विचारों से परिपूर्ण कर लो। तुम्हें नकारात्मक विचारों की तरफ ध्यान ही नहीं देना है। तुम जब प्रतिदिन सुबह उठो और रात में सोने जाओ तब स्वयं से कहो कि मैं यहां कर सकता हूं, मैं हार नहीं मान सकता, क्योंकि मेरे अंदर भी ताकत है, मेरे अंदर भी योग्यता है। खुद को सकारात्मक विचारों से लगातार भरते रहो। इसके बाद तुम खुद धीरे धीरे यह महसूस करने लगोगे कि सफलता के द्वारा मेरे लिए खुलने लगे हैं। गुरु आगे कहते हैं, विक्रम, तुम यह काम आज से ही शुरू कर दो। अगर तुम यह काम आज से ही शुरू कर दोगे तो तुम्हें इसका प्रभाव बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इतना कहने के बाद गुरु मौन हो गए। विक्रम गुरु का धन्यवाद करते हुए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने घर वापस लौट आता है। 3 महीने के अभ्यास के बाद सबसे पहले वह अपने अंदर के डर को खत्म करता है, खुद को सकारात्मक विचारों से भरता है। ऐसे ही एक दिन राजा के सैनिक उसके गांव आते हैं और कहते हैं कि राजा की सेना में कुछ नए सैनिकों की जरूरत है। इसीलिए जो भी व्यक्ति राजा की सेना में भर्ती होना चाहता है, राज्य का सैनिक बनना चाहता है, वह आज से ठीक 5 दिन बाद महल आकर अपनी योग्यता का प्रमाण देखकर सेना में भर्ती हो सकता है। ठीक 5 दिन बाद कड़ी मेहनत के बाद अपनी योग्यता का प्रमाण देने विक्रम राजा के महल पहुंच जाता है। राजा के अधिकारी इस बार उसे देखते हैं तो उन्हें विक्रम में उन्हें एक अलग ही ऊर्जा और उत्साह दिखाई पड़ रहा था। इस बार वह पिछली बार की तरह घबराया हुआ नहीं था। इस बार विक्रम अपनी सभी परीक्षाओं में पास हो जाता है और राजा की सेना में भर्ती हो जाता है। जब विक्रम के घर वालों को यह बात पता चली तो वह सब बहुत खुश हो गए। मित्रों, गुरु के माध्यम से आज हमें ऐसी बातें पता चली हैं जो हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज के वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जिसको इस वीडियो को सुनने की जरूरत है, और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए मैसेज के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।